गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं आपके लिए टाइमलेस रीडिंग लेकर आई। ठीक है, और जो रीडिंग है वो हमारी यही है कि क्या आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको लगता है कि बात बात पर झूठ बोलते हैं या थर्ड पर्सन की वजह से, कोई भी थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में हो, चाहे वो फैमिली से आया हो, चाहे वो ही शी हो, चाहे कोई भी हो, झूठ तो झूठ है ना। कोई भी झूठ किसी भी वजह से बोलते हैं, बट झूठ बोलते हैं क्या वो आपसे? चलिए बस हम आज ये देखेंगे, क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं? उनके मन में आता है कि वो आपसे बातों को छुपाते हैं, आपको लगता है कि भाई वो बातों को छुपाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, इधर उधर की बातें करके फिर झूठ बोलते हैं आपसे। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, भले हम अगले को ना बोलें, बट हमें तो समझ में आ ही जाता है ना। तो यहाँ पर शक हो जाता है कि भाई एक बार हो, दो बार हो, कई बार ऐसा हुआ कि भाई जब आपने पूछा और उन्होंने आंसर दे दिया कि भाई, तो आपको लगा कि हाँ झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं। तो बस टैरो कार्ड से ही हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि पर्सन जो है उनके दिल में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है उनके माइंड में आपके लिए। क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं गाइस, वो इतनी ज़्यादा उनमें शक्ति होती है, पावरफुल होते हैं। और पूरी तरीके से आप ये सोच लीजिए कि यूनिवर्स का मैसेज होता है हमारे लिए, जो हमें हर चीज़ को बता देते हैं, हमें समझा देते हैं। हम उलझन में होते हैं, परेशान होते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि भाई फ्यूचर में हो क्या रहा है, क्या होगा, पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। तभी हमें जो टैरो कार्ड है वो हम देख लेते हैं, तो समझ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे फ्यूचर में हमारे साथ हो सकती हैं, फ्यूचर में जो है हमारे साथ होने वाली हैं, प्रेजेंट में ऐसा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ईज़िली हमें टैरो कार्ड से पता चल जाती हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान भी हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, तो हम थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए, रीडिंग रेजोनेट करे तभी इस रीडिंग को आप लोग देखिएगा, पॉजिटिव माइंड से देखिएगा, क्योंकि माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव माइंड बिल्कुल मत रखा करिए, माइंड को नेगेटिव मत होने दीजिए। ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन से माइंड नेगेटिव होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, डिप्रेशन नहीं करना है। कर्मा हमेशा अच्छे करा करिए, क्योंकि देखिए कर्मा का फ्रूट्स है ना, हमें मिलता ज़रूर है। हो सकता है कभी आगे पीछे हो जाए, गॉड की नज़र हम पे थोड़ी देर बाद पड़े, लेकिन पड़ती ज़रूर है। ठीक है, तो हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। देखिए यूनिवर्स कितना अच्छा सपोर्ट करेंगे आपको, इस चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा माइंड पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटिए। और चलिए रीडिंग देख लेते हैं भाई क्या है कि वो आपसे झूठ बोलते। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास फूल का आ गया है, जो कि अपने आप आया, जो कि हमारा टॉपिक था झूठ बोलना और किसी से मूर्ख बनाना, तो सेम वैसे ही हमारे कार्ड आ गया है गाइस। ठीक है, तो चलिए एनर्जी जो है वो अब्जॉर्व कर लेंगे। तो टाइम वो आप लोग मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये है 10 ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्यों आया है 10 ऑफ वैंड्स। देखेंगे, कोशिश करेंगे एनर्जी निकालने की क्या है। ऑल साइन के लिए है टाइमलेस रीडिंग, कोई टाइम नहीं है, जब भी मिलेगी आपको वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ऑल साइन के लिए है मेरी ये रीडिंग, जिस भी साइन के आप आराम से देख सकते हैं। कमेंट ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल भी है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। पता चल जाएगा आज, बहुत सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टू ऑफ पेंटिकल है, द टावर है, द मून है, द चैरियट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वैंड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे इस कार्ड में थर्ड पर्सन की मिल रही है। ठीक है,
जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन के में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, और जो पर्सन है उनकी एनर्जी सैड आ रही है। सैड एनर्जी मुझे लग रहा है कि पर्सन की आ रही है, आपकी तो आ ही रही कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर मोस्टली कार्ड मैंने आपके पर्सन के डाले हैं कि भाई आपके पर्सन जो है वो आपसे झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये वाले डाले। तो इस तरीके से मैंने आज रीडिंग की है। और यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा, देखिए 3 कार्ड्स आए हैं। पूरी तरीके से एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले ली है उसने, आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप में और उनमें बैलेंस बन जाए, बट कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मंजूर नहीं है, और आप जो है वो उनके साथ रिश्ते को जो है वो ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन भी हो जाती है। रिश्ता आपको लगता भी है, डर भी लगता है कि भाई रिश्ता जो है वो हमारा टूट ना जाए। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है उनकी सैड एनर्जी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके रिश्ते में या आपके रिलेशन में, मैरिड लाइफ हो चाहे वो आपकी ना भी मैरिड हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो, वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में हावी हुआ है। ये थर्ड पर्सन पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल से मतलब पूरी तरीके से वो जैसा बोलता है, थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उसकी बातों को समझकर वैसा ही आपसे बोलने लगता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे इस टाइप की दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन जो है वो यहाँ पर आपका पर्सन जो है उसकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो आपके लिए एक अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी कि वो आपको अच्छा मानता है, अच्छा समझता है। उसके माइंड में आपके लिए है कि रिस्पेक्ट है, वो समझता है आपको कि भले ही आपसे उसने गुस्से में आके कुछ बोल दिया हो। यहाँ पर एनर्जी, तभी ये वाली जो एनर्जी है हमारे पास मून की, ये कार्ड है वो पर्सन की सैड एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आपसे रिश्ता जो है वो दूरियां आ गई हों, बहुत ज़्यादा उनमें तनाव आ गया हो, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से भी आ सकते हैं सैड एनर्जी में। बट टोटल जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो सैड आ रही है, मतलब दुखी है, थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, चाहते हैं कि लाइफ जो है इनकी वो पूरी तरीके से सही हो जाए। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन की बातों में आके, यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से मिसगाइड करती है, यहाँ पर पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। देखिए पर्सन जो है उनका माइंड आपकी तरफ से ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका माइंड आपकी तरफ से उल्टा पुल्टा है, या उनके माइंड में आप जो है वो पूरी तरीके से निगेटिव है, ऐसा नहीं है। उनके माइंड में आपके पर्सन के माइंड में आपकी एक अच्छी वो है कि उनको लगता है कि आप जो है वो अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आपने ही उनसे एक ट्रू फीलिंग मोहब्बत की थी, आप उनके लिए पूरी तरीके से आप जो है वो। लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन ने इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी आपका पर्सन जो है आपसे दूर होता गया और पूरी तरीके से दूर हो गया, डिस्टेंस में आ गया, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एक्टिव है और पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया थर्ड पर्सन ने। थर्ड पर्सन की वजह से ही बहुत ज़्यादा वो कंट्रोलिंग नेचर की है, चाहे उसने कैसे भी कंट्रोल किया हो आपके पर्सन को। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, ये एक चिराग लेकर बैठी हुई है, आप देखिए ध्यान से। ये तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। फाइनेंशियल भी उनको सपोर्ट नहीं है इस टाइम, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मोहब्बत करते थे आपसे लेकिन मिल गए थर्ड पर्सन, और पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ रहना, या फैमिली इशू भी बहुत हो सकता है कि फैमिली की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा झूठ उनको बोलने पड़े आपसे, जो नहीं चाहते थे वो आपसे बोलें, लेकिन फैमिली की वजह से भी उनको बोलना पड़ा, आपसे बताना पड़ा कि भाई फैमिली जो है वो ये है। क्योंकि फैमिली जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिलेशन को, बहुत सी फैमिली ने यहाँ पर इस रिलेशन को डिस्टर्ब किया। फैमिली की वजह से भी मोस्टली थर्ड पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तभी आप देखना, वरना स्टॉप कर देना। कि मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि इस कार्ड को देखकर, कि काफ़ी थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली की तरफ से भी आए। पूरी तरीके से फैमिली जो है वो नहीं चाहती थी कि ये जो बंदा है ये पास्ट में जाके अपना रिलेशन, पास्ट के रिलेशन में जाके अब उनसे के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करे। बट
पूरी तरीके से ये जो है वो तो चाहता था कि पास्ट में रिलेशन को कंटिन्यू करे, वो ये चाहता था ये बंदा कि पास्ट में जाके अपने रिलेशन को कंटिन्यू करे, पूरी ज़िंदगी उनके साथ निभाए, उनके साथ रहे। बट कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो आके पूरी तरीके से डिस्टर्ब की, जिसकी वजह से भी इनको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा। लेकिन इतनी बातें होने के बाद भी यहाँ पर ये जो पर्सन है आज थोड़ा सैड है, दुखी है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई, उससे थोड़ी गलती हो गई। ये गलती हो गई क्योंकि उसने जिसके साथ प्रॉमिस किया था, जिसके साथ वादा किया था, उसका साथ वो नहीं निभा पाया या उसका साथ वो नहीं निभा पा रहा है, जिसकी वजह से उसके माइंड में आज उलझन है। आज वो कंफ्यूज हो गया है, डेविल की एनर्जी में हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा। उसको लगा था कि शायद वो मतलब बैलेंस बना लेगा। उसको ऐसा लगा था कि वो शायद थर्ड पर्सन में या फिर फैमिली में या आप में, सब में बैलेंस बना के रख लेगा और पूरी तरीके से हर चीज़ को सेट कर लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ उसका उल्टा। वो जितना भी उसने सोचा कि मैं बैलेंस बनाऊंगा, उतनी ही चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि शायद पास्ट की एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो ऐसी आ रही है कि पास्ट की जो भी एनर्जी उसको फेयर चीज़ पसंद थी, मतलब आप पूरी तरीके से आओ या पूरी तरीके से जाओ, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं आपके पर्सन ने आपसे। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि अगर झूठ बोले हैं थोड़े बहुत तो वो फैमिली की वजह से बोले हैं, कुछ ऐसी थर्ड पर्सन की वजह से उन्हें बोलने पड़े। लेकिन आज वो इस चीज़ का रियलाइज़ करते हैं, आज वो सैड एनर्जी में है, आज वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, कर्मा पर बहुत ज़्यादा। और होता भी यही है कि हम जैसा कर्म करते हैं, घूम फिर के सब चीज़ें वैसी हमारे पास आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े आराम से कर्म करके निकल जाएंगे कुछ भी करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सब चीज़ें जो है वो सर्कल वाइज घूमती रहती है और वहीं पर आके टिक जाती हैं। तो इसीलिए जो पर्सन है वो कर्मों को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, सैड भी है, दुखी भी है, पूरी तरीके से 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी आना चाहता है, पूरी तरीके से घर वापसी चाहता है, पास्ट की एनर्जी में चाहता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उससे गलती हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हैं कि मैंने झूठ बोले अगर तो क्यों बोले, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर, जो भी है वो थर्ड पर्सन की वजह से बोले, फैमिली की वजह से बोले, ही शी किसी की वजह से भी बोले। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिल दुखा है उस पर्सन का जिससे इन्होंने मोहब्बत की थी। तो आज ये उन बातों को सोच सोच के थोड़ा परेशान भी है और सैड एनर्जी में भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। बट चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग मैं आपके इस चैनल पर मैं डालने वाली हूँ, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।